पहले भिखारिस्तान की इस महिला को सुनिए जो अपना नैरेटिव हम पर थोपना चाह रही है। पूरे इंडिया में तुर्की और अजरबैजान के बॉयकॉट के हवाले से एक बाकायदा मुहिम चल रही है, जिसमें एक बार फिर से गोदी मीडिया भी पेश दिखाई दे रहा है। लेकिन इंडिया भूल रहा है, इंडियंस भूल रहे हैं कि सिर्फ इन दो कंट्रीज नहीं बल्कि चाइना ने भी खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया है। तो अगर आपने बॉयकॉट करना है तो चाइना और चाइना की मसनूआत का भी करें। दरअसल तुर्की ने भारत और पाकिस्तान में युद्ध के हालात बनते ही अपना एक युद्धक जहाज कराची पोर्ट पर खड़ी कर दी, जिसे उसने फ्रेंडशिप विजिट बताया। ये अलग बात है कि भारत की नेवी तैनात होते ही वो वापस तुर्की रवाना हो गई। फिर उसने पाकिस्तान को अपने बैरक्टर ड्रोन भेजकर मदद पहुंचाई और इस दफा उसने रिफ्यूलिंग का बहाना बनाया। बाद में जिसके इस्तेमाल से पाकिस्तान ने भारत के आम शहरियों की जान ली। फिर सीज फायर के बाद उसने खुलेआम ऐलान ही कर दिया कि तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा है। भारत सरकार इसके बाद भी खामोश थी, पर देश में तुर्की के खिलाफ जबरदस्त माहौल बन चुका था। पहले लोगों ने तुर्की के सेब का बहिष्कार किया, फिर मार्बल, और उसके बाद लोगों ने फैसला लिया कि घूमने फिरने के लिए कोई भी तुर्की नहीं जाएगा। देखिए, पाकिस्तान की मदद तो चाइना ने भी की, पर इसका हमें पहले से अंदाजा था। लेकिन तुर्की ने झूठ बोला, धोखा दिया और भारत के पीठ में खंजर घोंपा है। आप लोगों को ये पिक्चर्स तो याद ही होगी। ये 2023 में आए भयावह भूकंप की है, जब तुर्की तबाह हो गया था। तब भारत ही पहला देश था जिसने सबसे पहले मदद पहुंचाई। भारत ने उनके लिए न सिर्फ पानी, टेंट, दवाइयों तथा भोजन का प्रबंध किया, बल्कि भारी मात्रा में फील्ड हॉस्पिटल सेटअप किया, जहां घायलों का इलाज करके सैकड़ों जानें बचाई गई। पर जब तुर्की की बारी आई, तब उसने सारी इंसानियत भुलाकर सही गलत को नजरअंदाज करके मजहब का साथ दिया और भारत से गद्दारी करते हुए न सिर्फ हथियार और ड्रोन भेजे, बल्कि उसे ऑपरेट करने के लिए अपनी सेना के लोगों को भी भेजा, जिनमें से 2 की मौत भारतीय हमले में हो गई थी, क्योंकि पाकिस्तान को ड्रोन टेक्नोलॉजी का पता ही नहीं था। भारत गुस्सा नहीं, बल्कि इनके दोगले चरित्र से आहत है। भारत ने बचाव अभियान का नाम ऑपरेशन दोस्त रखा था, पर दुख इस बात का है कि वहां की जनता ने भी इस पर कुछ नहीं कहा और ना कोई प्रोटेस्ट किया। तो सरकार के साथ अब हमारा भी कर्तव्य बनता है कि जोरों शोरों से तुर्की और उसके सारे उत्पादों का बहिष्कार करें और #बॉयकॉट टर्की को ट्रेंड करवाएं।